हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, मनी एंड मनी सप्लाई। और क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है मनी का, तो नेचुरली इट इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो इस वीडियो में नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ मनी, तो मनी का मीनिंग हर चीज के मीनिंग की तरह दो सेंस में लिया जाता है। एक तो लेमन सेंस में, एक आम आदमी की जबान में, और एक उसकी टेक्निकल मीनिंग जो एक्चुअली जो उसके स्टूडेंट्स, एज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वी बेसिकली डिस्कस ऑन द टेक्निकल डेफिनेशन। आम आदमी की जबान में अगर आप किसी से पूछेंगे भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, तो वो आपको अपनी पॉकेट से करेंसी नोट निकालकर दिखा देगा कि ये मेरे लिए मनी है, आपके लिए भी मनी है। और नेचुरली भाई जितना उसने समझा, जितना उसने सीखा, उसके लिए वो मनी, क्योंकि बचपन से वो ये समझता आ रहा है कि अगर मुझे कोई गुड्स एंड सर्विस चाहिए मार्केट से, इन रिटर्न आई हैव टू पे दिस करेंसी नोट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। मींस एक्सचेंज करना है तो मुझे उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? करेंसी नोट देना पड़ेगा। बट एक्चुअली इट इज अ करेंसी, वो आपको करेंसी शो कर रहा है, और करेंसी हर दुनिया में हर जगह पर अलग अलग चलती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मनी। देखिए, मनी के मीनिंग को समझने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैकेनिज्म से पहले मैं आपको एक, देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैकेनिज्म बताऊं तो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्सचेंज। पूरी इकोनॉमी जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज के ऊपर वर्क करती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैन इज नॉट अ सेल्फ डिपेंडेंट, इंसान कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, ना मैं ना कोई और। मुझे अपनी दूसरी चीजों की जरूरियात, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए आई नीड डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस। मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। मुझे अगर कोई ये मार्कर चाहिए तो मुझे स्टेशनरी के पास जाना है, स्टेशनरी वाले के पास जाकर उससे परचेस करना है। मैं हर चीज के लिए किसी ना किसी दूसरे XYZ पर्सन, XYZ कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हूं। डिपेंडेंट हूं मींस मुझे वो गुड्स या सर्विस उनसे लेना पड़ेगी, और अगर मैं उनसे कोई गुड्स या सर्विसेज ले रहा हूं तो इन एक्सचेंज आई हैव टू पे सम कंसिडरेशन टू दैट स्पेसिफिक पार्टी। मैं अगर किसी से, मान लो अगर मैं ये मार्कर परचेस करता हूं तो मार्कर मेरे लिए कंसिडरेशन है, और मुझे इसके अगेंस्ट, इन केस ऑफ बायलैटरल पेमेंट, मुझे इसके अगेंस्ट इन कंसिडरेशन कुछ देना पड़ेगा। लेट सपोज मार्कर की वैल्यू 30 रुपीज है तो मुझे 30 रुपीज उसको देना पड़ेगा। नाउ दिस 30 रुपीज विल बी कॉल्ड एज मनी। क्यों मनी है? क्योंकि इसने हमारे एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया। आपकी इकोनॉमी के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो भाई, जैसे मैंने आपको, भाई इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं, है ना। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आप उसको देख सकते हैं। अब बेसिक अगर हम सेक्टर की बात करें तो बेसिक सेक्टर्स आर हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकंड सेक्टर इज व्हाट? फर्म सेक्टर और द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो डेफिनेटली पता होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब वो दे रहा है तो नेचुरली वो फ्री में नहीं देगा, क्योंकि दीज आर नॉट द यूनिलैटरल पेमेंट्स। यूनिलैटरल पेमेंट का मीनिंग होता है सिंगल साइडेड, हाँ। दीज आर द बायलैटरल पेमेंट। अगर जैसे क्या होता है भाई, लैंड, अगर आपने किसी को लैंड रेंट दी तो उसके बदले में आप क्या लेंगे? रेंट लेंगे। अगर आप किसी को वेजेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू विल रिसीव व्हाट? लेबर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यू विल रिसीव वेजेस इन रिटर्न। कैपिटल दे रहा हो तो यू विल रिसीव इंटरेस्ट इन रिटर्न। मींस अल्टीमेटली हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, या रिसीव करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम। फाइन। इन द सेम वे फर्म सेक्टर इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चर करती है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज वो फिर किसको देती है? हाउस होल्ड सेक्टर को, है ना। लेकिन अगेन नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अगेंस्ट वो क्या लेगी? जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। मींस पूरी इकोनॉमी एक्सचेंज पे रन कर रही है। तो इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, जिस मीडियम की एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है, जो बिना रुकावट के इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट, मतलब इसको आगे पूरा कर दे, दैट मीडियम इज कॉल्ड व्हाट? रुपी, सॉरी मनी। उसको हम क्या बोलेंगे? उस स्पेसिफिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे? मनी बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि मनी इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने कोई भी चीज के बदले में कुछ भी दिया, दैट इज द मनी। बस वो मनी है आपके पास।
आपने अगर मिल्क परचेस किया और उसके बदले में आप उसको 50 रुपीज दे रहे हैं, 50 रुपीज द मनी, क्योंकि उसने आपके इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करवाया। आपने अपना मोबाइल फोन एक्स ने वाई के साथ एक्सचेंज कर लिया। एक्स ने वाई को बोला कि भाई मुझे तेरा मोबाइल अच्छा लगता है, वाई ने एक्स को बोला मुझे तेरा मोबाइल अच्छा लगता है, तो उसने इससे अपना मोबाइल ले लिया, उसने उसको अपना मोबाइल ले लिया। दैट इज एक्सचेंज। दोनों के लिए, दोनों के अलग अलग पार्टीज के मोबाइल फोन ने एज अ मनी वर्क किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि मनी इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द इंस्ट्रूमेंट विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज स्मूथ बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज मनी, है ना। अब देखिए मनी के कंसेप्ट को आगे समझने से पहले हम इसके एवोल्यूशन की बात करें। एवोल्यूशन से आपको मनी का कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से बेसिकली समझ में आएगा। एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेकर आज की डेट तक मनी का ट्रैवल कैसा रहा, मनी कैसे सफर करते करते यहां तक पहुंचा, ठीक है। इस एवोल्यूशन के अंदर फर्स्ट स्टेज में मनी थी कमोडिटी। कमोडिटी मनी आया सबसे पहला। देखिए आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने एक कंसेप्ट सुना होगा, एक सिस्टम का सुना होगा, बार्टर सिस्टम, है ना। वैसे इसके बाद वाला जो वीडियो है पूरा बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स और फीचर्स के ऊपर है, बट स्टिल अभी आप ये देखें कि बार्टर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देता हूं। बार्टर सिस्टम बहुत पुराने टाइम में चलता था, आज भी चलता है, ठीक है, बट आज उसका थोड़ा सा फॉर्म मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया उस बार्टर को। तो बार्टर के फॉर्म में आज भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। एनीवे, बहुत पुराने टाइम पर जब एक्चुअली इस करेंसी का इनोवेशन नहीं हुआ था, एट द टाइम बार्टर सिस्टम वाज इन फैशन। बार्टर सिस्टम को हम बोलते हैं C2C इकोनॉमी। भाई देखिए जब भी एक्सचेंज होगा तो इकोनॉमी तो बनेगी, है ना। एक्चुअली क्या था, बहुत पुराने टाइम पर दो चीज बहुत लिमिटेड एक्सटेंट पर हुआ करती थी। एक तो हमारी सोसाइटी एंड सेकंड अवर नीड्स। हमारी सोसाइटी भी बहुत महदूद एरिया में फैली हुई थी, हमारी नीड्स भी बहुत महदूद, बहुत लिमिटेड थी। हम उस वक्त के लोग हमारी तरह इंटरनेट यूज नहीं करते थे, हमारी तरह सेलफोन यूज नहीं करते थे, हमारी तरह यूट्यूब नहीं देखते थे, और दूसरे भी कोई कंफर्ट्स और लग्जरीज को अवेल नहीं करते थे, है ना। बेसिक नेसेसिटीज में जीते थे। सोसाइटी बहुत प्रिमिटिव पीरियड के अंदर थी एक्चुअली उसके अंदर, तो वहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत लिमिटेड थी। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, दैट्स इट, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में क्या करते थे, सर्वाइव करते थे, ठीक। और सोसाइटीज भी छोटी छोटी थी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े विलेज, बहुत ज्यादा बड़े बड़े शहर भी एक्चुअली नहीं थे, छोटी छोटी सी सोसाइटीज थी, है ना। और बंदा, कोई भी इंसान, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है ना। बंदा अपनी सोसाइटी के में क्यों बना हुआ है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट्स होती है। अब देखिए उस टाइम क्या था कि कोई भी एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ करता था। मैंने क्या कहा, जो भी आइटम आपके एक्सचेंज को फैसिलिटेट करा दे दैट इज मनी। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि वहां पर एक मिस्टर एक्स है और इसका एक वीट का फार्म है, मींस एक वीट का खेत है और ये अपने खेत में वीट उगाता है, ठीक है। लेकिन वीट से तो अपनी पूरी लाइफ में सरवाइव कर नहीं सकता, तो वो बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। वाई पर डिपेंडेंट है, जेड पर डिपेंडेंट है, पी पर डिपेंडेंट है, क्यू पर डिपेंडेंट है। वाई पर डिपेंडेंट है वो मिल्क के लिए, ठीक है ना, मिल्क के बिना काम नहीं चल सकता, तो ये वाई के ऊपर मिल्क के लिए डिपेंडेंट है। अब ये एक्स उस टाइम पर वाई के पास जाता था कि भाई मुझे मिल्क चाहिए 2 लीटर, लेट्स सपोज उसने कहा कि 2 लीटर पर डे, 3 लीटर्स पर डे। उसने बोला ठीक है दे देंगे। इन रिटर्न क्या दोगे, तो बोले भाई मेरे पास तो वीट है, तो आप मुझसे इन रिटर्न वीट ले लेना। अब यहां पर वीट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ मनी, एज अ कमोडिटी मनी, ठीक है ना। ये कौन सी किस तरह काम करती थी, कमोडिटी मनी की तरह काम करती थी। कमोडिटी मनी को हम फिर और इन डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, बट स्टिल यहां पर ये जो मनी काम कर रहा है, ठीक है। यहां पर वीट, इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। एक कमोडिटी ली, दूसरी कमोडिटी दी, गुड्स के अगेंस्ट गुड्स लिया, ठीक है। आपने पी से अपने घर की छत ठीक करवाई, तो उसके बदले में आपने उसको क्या दे दिया, वीट दे दिया। अब आपने एक से सर्विसेज ली एंड यू आर पेइंग व्हाट, यू आर पेइंग वीट इन रिटर्न, तो अगेन वीट इज वर्किंग एज अ मनी, ठीक है। तो यहां पर जब ये जो एक्चुअली जब आपकी सोसाइटी बहुत ही लिमिटेड थी और जब आपकी रिक्वायरमेंट, जरूरियात बहुत महदूद थी, तो उस वक्त भी अब जरूरत तो थी एक्चुअली, भली महदूद थी, लेकिन जरूरत तो एक्चुअली थी, लिमिटेड होने की बात भी थी, है ना। तो वहां पर आपको कमोडिटी मनी का फैशन था, मींस गुड्स के बदले में गुड्स,
कमोडिटी के बदले में कमोडिटी ऐसा चलता था, या तो इसमें तीन होंगे, गुड्स के अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट सर्विसेज, सर्विस के अगेंस्ट गुड्स, है ना। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली चला करते थे। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की मीनिंग होता था कि भाई जैसे एक्स वाई के पास गया और उसने कहा कि मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए, उसने कहा कि ठीक है भाई ले जाओ, इन रिटर्न क्या दोगे, बोले वीट, बोले वीट नहीं चाहिए मुझे। वाई बोल रहा है वीट तो मुझे सुबह से 2 बंदे देकर जा चुके हैं, अब तुमसे और वीट लेकर मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, है ना। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक्स को एक ऐसा बंदा ढूंढना होता था जो मिल्क दे दे इन प्लेस ऑफ वीट, वीट लेकर के मिल्क दे दे। तो सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हुई, इंसान की रिक्वायरमेंट्स बढ़ना स्टार्ट हुई, तो ये सर्चिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में बहुत प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज ढूंढो जो कॉमनली एक्सेप्टेबल हो, हर बंदा अपने गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट उसको देने को रेडी हो जाए। तो बोले ठीक है, ऐसा क्या, तो बोले कुछ स्पेसिफिक मेटल्स आते हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड इज अ मेटल, सिल्वर इज अ मेटल, है ना। इस टाइप और भी जो दूसरे टाइप के मेटल होंगे, तो वो उन मेटल्स के उन्होंने क्या करा, देना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को। किस तरह से कि भाई जैसे, और इससे क्या स्टार्ट हुआ, मेटेलिक मनी, कि भाई अब आपने कहा कि भाई मैं आपसे 1 मंथ तक मिल्क लूंगा और उसके बदले में आपको 1 ग्राम गोल्ड का टुकड़ा दे दूंगा, जो भी, अब हम उसको एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो नाउ दैट गोल्ड इज वर्किंग एज अ मनी, मेटल का होता है तो ये मेटलिक मनी। उसने भी बोला कि हाँ भाई ठीक है दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को मुझे कोई गुड्स या सर्विस चाहिए होगी तो वो मिल्कमैन किसी थर्ड पार्टी के पास जाएगा और वहां से फिर क्या लेकर आएगा, वो गुड्स और सर्विस लाएगा अगेंस्ट दैट पीस ऑफ मेटल, है ना। तो ये मेटल, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां के जो रूलर्स हुआ करते थे, उन रूलर्स ने ऑफिशियली कुछ मेटल कॉइन्स और मेटल मनी चलाना स्टार्ट कर दी। तो मेटेलिक मनी भाई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिस भी टाइप का जो भी मेटल होगा, जो प्रीशियस मेटल या उसके अलावा जो अदर मेटल्स होते थे, जो सर्कुलेशन में होते थे और जो वाइडली एक्सेप्टेबल होते थे, वो चलना स्टार्ट हो गया, एक स्टैंडर्ड बन गया। अब हर आदमी समझता था कि हमें गुड्स के बदले गुड्स नहीं देना, गुड्स के बदले में हमें कोई स्पेसिफिक मेटल देना। और मेटल की वैल्यू तो सबको पता थी, गोल्ड तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेटल है, दुनिया की हर जगह चलता है। और आज भी मनी के स्टैंडर्ड पर, एक तो आपने पढ़ा ही होगा भाई, या आपने सुना होगा कि भाई मनी के 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो पहले गोल्ड के बेसिस के ऊपर ही ये मनी का फंडा अल्टीमेटली चलता था। इसको हम आगे और समझेंगे फियाट मनी और कमोडिटी मनी में। एनीवे, सेकंड फिर स्टार्ट हुआ मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी के अंदर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स की चलना स्टार्ट हो गया। इसके साथ भी फिर एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई कि भाई जैसे मैंने क्या कहा, सोसाइटी बढ़ती जा रही थी, है ना, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, सोसाइटी बढ़ती जा रही, लोग अब ट्रैवल करने लगे एक जगह से दूसरी जगह जस्ट टू बाय द गुड्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, मींस एक कहीं दूर से लेकर आओगे तो एक टाइप का इंपोर्ट ही होगा दूसरे कंट्री से या कुछ इस तरह से। तो वहां पर अब इस मेटल करेंसी को ले जाना 2 प्रॉब्लम आती थी, एक तो रिस्की होता था और एक दूसरा इसमें मोबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। मोबिलिटी मींस अब आपको किसी को कहीं पर कोई गुड्स परचेस करने जाना है और इफ यू वांट टू टेक 10,000 गोल्ड कॉइन्स विथ यू, तो एक तो रिस्की भी बहुत है ना, और दूसरा ये कि उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल है। आप सोचो, इमेजिन करो कि भाई आपने अगर कोई प्रोडक्ट परचेस किया 20 रुपीज या 10 रुपीज में से 1 रुपी का, और सामने वाले ने आप 100 रुपीज में से 10 रुपीज का और सामने वाले ने 10-10 के 9 कॉइन आपको दे दिए, तो वो 9 कॉइन को कैरी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम तो 8 और 9 कॉइन कैरी नहीं कर पा रहे, तो वो 10,000 20,000 कॉइन्स को कैरी करना कितना मुश्किल। मोबिलिटी की प्रॉब्लम थी, हेवी हो जाता था। तो उसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि इसको रिप्रेजेंट करता हुआ हमने क्या बनाया, पेपर मनी बनाया। पेपर मनी क्या है, हल्का एक्चुअली, है ना, हल्का होने की वजह से इसमें मोबिलिटी कंपैरेटिवली इजी है। अब ये कभी कभी ये पेपर मनी बैकड अप बाय मेटल होता था और बाद में फियाट करेंसी के फॉर्म में बैकड अप नहीं रहा उसमें अल्टीमेटली। एनीवे, तो हमने पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ, कन्वीनियंट हो गया, हल्का हो गया, इजी टू कैरी हो गया। 2 लाख रुपए की आप गड्डी पॉकेट में रख लो, मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि फिर हमारा पेपर मनी इवॉल्व हुआ और पेपर मनी वर्ल्ड वाइड आज की डेट तक भी सर्कुलेशन में है और सबसे फेमस, सबसे कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ मनी है। फाइन, फिर स्लोली मैंने क्या कहा, सिनेरियो चेंज हुए, है ना, सिनेरियो चेंज हुआ तो फिर बैंकिंग फैसिलिटी स्टार्ट हो गई। तो फिर आ गई हमारी कौन सी, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मींस बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में, चेक्स के फॉर्म में, आज आप पेमेंट कर दो, 2 से 3 दिन बाद में पेमेंट आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। तो फिर क्रेडिट मनी अल्टीमेटली सर्कुलेशन में आई इन फॉर्म ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स एंड
चेक्स एंड ड्राफ्ट। तो ये जो चेक और ड्राफ्ट होते थे ये एक्चुअली मनी तो नहीं होते थे, लेकिन मनी की तरह ही फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। और उसके बाद फिर और सिनारियो चेंज हुआ, तो हमारे पास आ गई कौन सी, प्लास्टिक मनी, जो हमारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स होते थे। पहले तो प्लास्टिक मनी कैश में कन्वर्टेबल हुआ करते थे कि आप एटीएम में जाओ, वहां से मनी विड्रॉ करो, कैश विड्रॉ करो और फिर उसके बाद उसका पेमेंट करो। या क्रेडिट कार्ड्स तो बहुत सालों से चल रहे हैं ना। इन द सेम वे अब वो डेबिट कार्ड शॉपिंग के लिए भी यूज होने लगा। आप डेबिट कार्ड दो, सामने वाला स्वाइप करेगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, इसके बाद आज के सिनारियो में एक ई मनी भी आ चुका है। ई मनी के अंदर क्या, अगर मैं ऐसा कहूं तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो अब तो आपको ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्चुअल मनी बोले इसको हम तो बेटर है, ई मनी की जगह वर्चुअल मनी, वर्चुअल पेमेंट्स हो जाते हैं। कैसे भाई, आपका मोबाइल फोन आपके लिए मनी का काम करेगा। आपके अकाउंट में मनी है, आपने कोई गुड्स परचेज किया, जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड एंड मेक द पेमेंट, ठीक है, आपका पेमेंट अल्टीमेटली उससे हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, हमारी सोसाइटी एक्सपांड होती गई, हमारी नीड्स एक्सपांड होती गई, मनी और ज्यादा इवॉल्व होता गया। इन फ्यूचर अब मनी का कौन सा फॉर्म आने वाला है, वी डोंट नो अबाउट। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ मनी, कंसेप्ट ऑफ मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, के मनी कैसे इवॉल्व हुआ पुराने टाइम से लेकर आज के टाइम तक, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।